इस वीडियो में हम प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहरे के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं जिसके प्रश्नावली 1D के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 3 से आगे के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दिया है प्रश्न संख्या 3 में कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो पीछे हमने पाया कि यदि हर 2 और 5 का खंड होगा तो वह आपका शांत कहलाएगा। तो नंबर 1 यानी हल जिसमें नंबर 1 लेंगे तो 1/20 है, इसका खंड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 25 यानी 2 घाते 2 और गुणे 5, 2 दूनी 4, 25। चूँकि ये 2 और 5 का खंड है इसलिए यह शांत होगा। तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। नंबर 2 में है 1/27। तो 27 का मतलब है कि 1/3 त्रिका 9 त्रिक 27 अर्थात 3 घाते 3। चूँकि नीचे 3 का खंड आ गया, 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई संख्या आती है तो अशांत होगा, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और नंबर 3, तो नंबर 3 में हमें क्या मिलेगा कि दिया है 3/5। तो हमें हर देखना है, हर में केवल 5 है, तो ये इसलिए ये भी आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। यानी यदि हर 5 का अथवा 2 का खंड है तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। अब यदि हम नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 में 1/15 है। तो अगर हम इसका खंड करेंगे तो 1/3 गुणे 5 आ गया। इसमें चूँकि 3 भी आ गया इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव होगा। तो ये कहलाएगा अशांत दशमलव प्रसार। तो यानी हर में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों रहेंगे तो शांत होगा। जैसे इसमें 2 और 5 दोनों थे तो शांत था। अब इसमें केवल 5 है तो शांत है, लेकिन इसमें 3 आ गया और इसमें भी 3 आ गया तो ये अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में है कि करणी में 3 माइनस करणी में 5 और करणी में 5 प्लस करणी में 3 की गुणनफल की प्रकृति बताना है कि यह परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, क्या आएगा। तो इसके लिए हमें हल में जो पहली संख्या दी गई है वह है करणी में 3 और माइनस करणी में 5, और दूसरी संख्या जो दी गई है वह है करणी में 5 और प्लस करणी में 3। चूँकि दोनों का हमें गुणा करना है तो ये बन जाएगा करणी में 3 माइनस करणी में 5। अगला अगर हम लेते हैं तो करणी में 3 को पहले प्लस करणी में 5 को बाद में लिख सकते हैं। अब ये सूत्र बना है a माइनस बी और a प्लस बी। चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो यह इसी रूप का है, तो इसलिए ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में हमें मिलेगा क्या, यानी करणी में 3 का होल स्क्वायर और माइनस करणी में 5 का होल स्क्वायर। तो करणी में 3 का स्क्वायर 3 होगा, करणी में 5 का स्क्वायर 5 होगा और घटाएंगे तो -2 आया, जो एक परिमेय संख्या है। यानी प्रकृति पूछा था तो प्रकृति में मिल जाएगा कि यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगला है हमारा
प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, प्रश्न संख्या 5 में है हल अगर हम करते हैं प्रश्न संख्या 5 को, तो हमारी जो संख्या दी गई है वह है 2 कर्ण में 45 और प्लस है 3 कर्ण में 20 और बटे है हमारा 3 कर्ण में 5 और कह रहा है का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका खंड करेंगे। जैसे 2 बाहर हो गया, ये 9 पचे 45 होगा, 9 गुणे 5, फिर इसके बाद प्लस 3 होगा, 4 पचे 20 और नीचे आ जाएंगे तो 3 कर्ण में 5 है। ऊपर हम 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो 2 गुणे 3 बाहर, कर्ण में 5 प्लस यहाँ हमारा 4 का वर्गमूल 2 होगा तो इसलिए 3 बाहर है, 2 भी बाहर हो गया, कर्ण में 5 और नीचे मिला 3 कर्ण में 5। तो आगे मिल गया हमें, सॉरी यहाँ 3 होगा तो 2 तिहाई 6 बन जाएगा, यानी 6 कर्ण में 5 और प्लस 3 दूनी 6 कर्ण में 5 और बटे हमारा मिल जाएगा 3 कर्ण में 5। अब आगे आएंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, कर्ण में 5 बटे 3 कर्ण में 5। अब हमारा कर्ण में 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी हमारा आंसर आया 4। चूँकि इसमें कर्ण नहीं है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 हमारा है दिया है प्रश्न संख्या 6 में बताइए कितना परिमेय है या अपरिमेय। तो हम पाएंगे हल में, हल तो इसमें मिल जाएगा हमें, कड़ी के अंदर है 10 29 और बटे है 147। तो दोनों संख्याएं हमारी 3 से कट जाएंगी तो हमें मिल जाएगा, काटेंगे यदि तो कर्ण में तो हमें मिल जाएगा, तो यहाँ हम 3 से काटेंगे तो 3 से कटने के बाद मिल रहा है हमारा 3 त्रिक्का 9, 1 बचा, 3 चौक 12, फिर 3 त्रिक्का 9, नीचे 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 नवा 27, तो ऊपर बन जाएगा 7 का क्यूब, यानी ऊपर मिला 7 का क्यूब और नीचे मिला 7 का स्क्वायर। 2 घात कटेगा, 1 घात 7 बच जाएगा, यानी करणी में 7 आया। अर्थात चूँकि इसमें करणी है इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमें मिला क्या, करणी में 10 29 बटे 147 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा।